दोस्तों नमस्कार। फिर एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूँगा कि पीएम किसान का पैसा कब आएँगे और बताएँगे कि किन लोगों को पीएम किसान का पैसा आएँगे और साथ में बताएँगे कि पीएम किसान किन लोगों को 4,000 रुपया मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 ऐसी चीज़ें बताएँगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब होंगी 19वीं किस्त का भुगतान, जानने तारीख, प्रक्रिया और सभी अपडेट। मैं बताऊंगा कि इसका पीएम किसान वाला पैसा कब आएंगे और इसका लाभुक कौन कौन होंगे और किन्हें 40 रुपये मिलेगा। सबसे पहले देखिए, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसान को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मतलब आपको जो है सो ये पैसे 6,000 रुपया साल में 6,000 रुपया 3 किस्त के रूप में आपको दिया जाएगा। जैसे कि 2,000, 2,000, 2,000 4 महीना में आपको 2,000 रुपया मिलेगा। लेकिन बात है कि 19वीं किस्त कब मिलेंगे। जैसे लिखा हुआ फिर यहाँ देखा, पिछले रुझान के आधार पर 19वीं किस्त का भुगतान फरवरी 2025 में किए जाने की उम्मीद है। हालांकि अधिकारी तिथि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले किस्त यानी 18वीं किस्त जो है आपको 5 अक्टूबर को मिले थे, 5 अक्टूबर 2024 को मिल गई थी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। मतलब आपका जो है सो उसी किस्त का जो फिक्स डेट अभी तक नहीं निकला है, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि 19वीं किस्त का जो पैसा है वो 18वीं किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। जैसे कि 18वीं किस्त जो आए थे वह 5 अक्टूबर को आए थे, 5 अक्टूबर को आए थे। दोस्तों देखिए, आप इसको काउंट करेंगे तो देखिए 5 अक्टूबर, उसके बाद देखिए आप 5 नवंबर, फिर आप 5 दिसंबर, फिर 5 जनवरी, क्या महीना वो 1, 2, 3, यानी आपको यहाँ से 1 महीना, फिर यहाँ से 2 महीना, फिर 3 महीना, और आपका हो गया जनवरी से फरवरी यानी 5 फरवरी। तो आप इस तरह से जोड़िएगा तो आपका जो होता है 4 महीना। देखिए यहाँ से यहाँ 1 महीना, फिर यहाँ से यहाँ 2 महीना, और फिर यहाँ से आपका होता है यहाँ 3 महीना, और यहाँ से फिर होता है आपको यहाँ 4 महीना। मतलब आपका पैसा जो है सो अनुमान लगाया जाता है कि 5 अक्टूबर को 18वीं की जब दिया गया है तो आपका फिर पैसा 5 फरवरी के बाद ही आपका पैसा आ सकता है। बहुत से आप न्यूज़ में देखते होंगे कि पीएम किसान का पैसा आज जारी, इन किसानों को मिलेंगे 4,000, कल इन मिलेंगे पीएम किसान का पैसा। तो दोस्त इससे तो फ्रॉड है, फालतू चीज़ है। आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि पीएम किसान का पैसा जो है सो हर 4 महीना में पैसा आते हैं, और 4 महीना नहीं होगा तो उससे पहले हमारे सरकार कैसे आपको भुगतान करेंगे। आगे बताता हूँ, जैसे कि किसे मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा, ये चीज़ जानना बहुत बेहद जरूरी है। इसे लिखा है, पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, जो इस प्रकार है। मतलब अगर आप पीएम किसान का पैसा उठाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ होना आपका बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, ई केवाईसी जिन लोगों को ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसको पैसा आना मुश्किल है। जैसे कि सभी किसानों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पीएम किसान योजना के अधिकारी वेबसाइट पर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आप करा सकते हैं। मतलब ये चीज़ आपको जो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सीएससी सेंटर से करा सकते हैं। दूसरा में दिया है, दूसरा में आधार सीडिंग। क्या है आधार सीडिंग? आधार सीडिंग आपको जरूरी कराना है। किसान के बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है, ताकि पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसीलिए आप आधार सीडिंग बहुत जरूर करवा लें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है
और इसके पहले आप करवा लें, चूँकि अपडेट होने में टाइम लगता है आपका बैंक में। अब साथ में तीसरा जो है आपका भू रिकॉर्ड सत्यापन, भूमि रिकॉर्ड सत्यापन आपको कराना होगा, यानी कि इसमें यस होगा तभी होगा। किसान के भूमि का विवरण सही और अपडेट होना चाहिए ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके। मतलब पीएम किसान का जो है आपका, जिसमें जो आप ज़मीन का रसीद दीजिएगा वो आपको वहाँ अपडेट होना चाहिए और वहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए कि आपका ज़मीन है ये, इतना ज़मीन आपके नाम से थी और आपके हिस्से में इतना ज़मीन है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये 3 चीज़ पूरा करना होगा। और साथ में बताए थे आपको कि किन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बताएंगे जैसे कि जिन लोगों को 18वीं किस्त नहीं मिले हैं, 18वीं किस्त नहीं मिले किसी कारणवश, मान लो कि इसका आधार सीडिंग नहीं हुआ होगा, अच्छा मान लेते हैं कि भूमि रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो ऐसे लोग अगर आप ऐस करवा लिए हैं, आप ये अपडेट करवा लिए हैं, तो आपको पैसा, अगर आप 8वीं किस्त समय आप फॉर्म को अप्लाई किए थे लेकिन आपका आवेदन अधूरा रह जाने के कारण पेंडिंग हो गया और आप उसको, उसके बाद आप उसको सुधार किए, तो आपकी 18वीं किस्त का एक किस्त मिल जाएगा आपको 2,000 रुपया। और अभी जो पैसा आने वाले हैं जो 1 महीना के अंदर आएंगे 19वीं किस्त, आपको मिल जाएंगे 2,000। तो कुल मिला के आपको 4,000 रुपया हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं लोग को 4,000 रुपया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी रिलेटेड आपको जानकारी और मिलता ही रहेगा।